ये कहानी एक ऐसे राइटर की है जिसको अकेला पाकर कुछ बदमाश लड़कों ने इसे बंदी बनाकर इसके साथ जबरदस्ती घिनौना काम किया। और इसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नॉवल राइटर है। अब क्योंकि वो एक राइटर है इसलिए वो शहर से दूर एक लोकल इलाके में रहने जाने वाली थी ताकि वहां ये अपनी नॉवल कंप्लीट कर सके। इसलिए पहले वो एक स्टोर में जाके अर्ल नाम के एक बंदे से मिलती है ताकि इसे अपनी कैबिन की चाबी ले सके। क्योंकि अर्ल उस कैबिन का ऑनर है इसलिए वो जेनिफर को कैबिन की चाबी देता है और वहां पे जाने का रास्ता बताता है। अब कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकती है जहां इसे दो लोग दिखाई देते हैं जो इसे घूर रहे थे और इनके नाम होते हैं एंडी और स्टाइली। तब वहां पे जानी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है और जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ पे रुकने वाली है। तो जेनिफर कहती है कि वो यहाँ पास ही एक कैबिन में रहने वाली है। जिसके बाद जेनिफर जानी को पैसे देती है। तभी गलती से इसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी की पैंट भीग जाती है और ये देख के इसके दोस्त हंसने लगते हैं। अब जेनिफर इससे सॉरी कहती है और पैसे देकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपने कैबिन में पहुंचती है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। अब वहां जाने के बाद वो अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक इसे कैबिन के पीछे से कुछ आवाज आती है। जिसके बाद वो जब वहां जाती है तो देखती है कि वहां एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो कमरे के अंदर जाती है तो इसे वहां पे कई सारे औजार वहां पे दिखाई देते हैं और एक जहरीला पाउडर का डब्बा भी नजर आता है। जिसके बाद वो इस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने कैबिन में आ जाती है। अब आकर जब वो राइटिंग कर रही थी तो गलती से इसके कपड़े पे बियर की गिलास गिर जाती है तो वो अंदर जाती है इसे धोने के लिए। तभी हम यहाँ देख पाते हैं कि खिड़की से इसे कोई देख रहा है। अब अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो इसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है और जब वो इस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर पूरा खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो अपने कैबिन में वापस आती है और वॉशरूम में जाती है। लेकिन जब वो टैप ऑन करती है तो इसके अंदर पानी नहीं आ रहा था इसलिए वो हेल्प के लिए कॉल करती है। तो एक मैथ्यू नाम का बंदा इसके घर में आता है पाइप ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो इसकी पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर इसके गाल पे किस करती है और इसका शुक्रिया अदा करती है। अब मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान है इसलिए वो शर्मा कर वहां से भाग निकलता है। वही शाम को मैथ्यू स्टेनली, इंडी और जानी के साथ फिशिंग करने जाता है जहां वो इन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने मुझे गाल पे किस किया। ये सुन के जॉनी को बहुत बुरा लगता है और इसे कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टेनली जानी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है यानी वो स्टेनली ही था जो इसी खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि देखना आज रात को ही मैं उस लड़की को शिकार करूंगा। अब रात को जेनिफर जब सो रही होती है तो अचानक इसके दरवाजे से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो वहां जाती है तो वहां पर इसे एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। वो ये देखकर काफी घबरा जाती है जिसके बाद वो अपने कैबिन में वापस आ जाती है। लेकिन आते ही देखती है कि इसके लैपटॉप में उन आदमियों की फोटो है जिसे वो देखकर काफी डर जाती है और तभी वो तीनों रूम में आकर इसे घेर लेते हैं। लेकिन जेनिफर इन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और इनसे झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है इसलिए तुम सब यहाँ से निकल जाओ। जॉनी कहता है कि मुझे पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि इसने मैथ्यू को गाल पे किस किया था। ये कहकर वो मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने इसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो किस किया था। तो जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ और इन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और इसे पीने के लिए कहता है लेकिन जेनिफर ये नहीं करना चाहती। तो जॉनी कहता है अगर तुम दारू पी लोगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद जेनिफर न चाहते हुए भी दारू पी लेती है लेकिन वो लोग फिर भी वहां से नहीं जाते। और तो और जॉनी एक बेसबॉल बैट इसके मुंह में लगाता है और जेनिफर को अपना दांत दिखाने के लिए कहता है। तो जेनिफर इसे अपना दांत भी दिखाती है लेकिन जॉनी इसके दांत पकड़ के हिलाने लगता है। जिसके बाद एक गन निकालकर जेनिफर से कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और इस गन को किस करवाता है और गन को इसके मुंह में डालकर हिलाने लगता है। वही मैथ्यू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है।
इसके बाद इंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालता है और इसे फोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर इसे धक्का देकर गिरा देती है और अपनी बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में डाल देती है और वहां से निकलकर भागने लगती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और रास्ते में इसे दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक अर्ल नाम का वही बंदा भी था जिसने इसे चाबी दी थी। इसके बाद वो इनको सारी बातें बताती है। तो दूसरा बंदा जेनिफर से कहता है कि मैं एक शेरिफ हूँ, तुम परेशान मत हो। इसके बाद शेरिफ अर्ल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ। ये कहकर वो जेनिफर को अपने साथ लिए वापस इसके कैबिन में आ जाता है और जाकर जब वो वहां छानबीन करता है तो इसे वहां पे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहां पे जेनिफर की बियर बोतल मिलती है। तो वो कहता है कि शायद पीने की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ है, लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है। और हम देखते हैं कि वो तलाशी करने के बजाय जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा है। तभी वो चारों लड़के वहां पे आ जाते हैं और जेनिफर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये देख के जेनिफर समझ जाती है कि वो शेरिफ भी इनसे मिला हुआ है, जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूकी करने लगता है और मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और इसे नीचे लिटाकर मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ इंटीमेट करो। जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से इसकी बेटी की कॉल आती है, जिस पर इसकी बेटी कहती है कि आज वो घर है, जल्दी आए। जिससे शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि अब आज जल्दी घर वापस आ जाएगा। इसके बाद वो लोग जेनिफर को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों के हालत में वहां से बाहर निकलकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो पांचों फिर से इसके सामने आकर घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी इनका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वो फिर से इसे पकड़कर जमीन पर लिटा देते हैं और इंडी जेनिफर के मुंह को पानी में दबोने लगता है। और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतार कर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जेनिफर दर्द से जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन वो दरिंदे एक एक करके सभी इसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं और जब इनका मन भर जाता है तो वो इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से जाने लगती है और इतना जुल्म सहने के बाद वो पूरी तरह पागल सी हो गई थी। फिर जब वो एक पूल के पास पहुंचती है तो वो पांचों फिर से इसे मारने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। जिसके बाद वो पांचों पानी में देखते हैं तो इन्हें जेनिफर कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए वो घंटों तक इस बॉडी को ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। शेरिफ ये देखकर इन सभी से कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वो जेनिफर के सभी चीजों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। अब रात को शेरिफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहां इसकी बेटी इसे सरप्राइज देती है कि वो ऑनर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और इसे इसकी कैबिन की चाबी भी लौटा देता है। तभी अर्ल इससे पूछता है कि वो लड़की यहाँ से चली गई है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो लड़की चली गई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें वो कहीं नहीं मिलती। और वहीं मैथ्यू जेनिफर के साथ जो जुल्म किया था, ये सब सोचकर इसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। अब एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि इसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस वहां से चली गई। अब अगली सुबह स्टाइली भागते हुए इंडी के पास आता है और कहता है कैमरे में जेनिफर की वो सारी वीडियो क्लिप थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो इसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाता है तो इसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद स्टैनली और इंडी इसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन इसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वहां जाने पर इसे जेनिफर की एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी इसे झाड़ियों में से एक और आवाज सुनाई देती है और आगे जाने पर इसे मैथ्यू के हाथ के ब्रेसलेट मिलता है, जिससे इसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। अब अगले दिन हम शेरिफ को अपने घर आता हुआ देखते हैं,
जहां इसकी वाइफ एक गिफ्ट देकर इसे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शेरिफ जब इस कैसेट को देखता है तो वो काफी डर जाता है और लड़कों के पास जाता है, जहां जाकर वो स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि इसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ इन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वो खुद अर्ल के पास जाता है और इसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी इन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी इसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो ऊपर जाता है तो इसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो इसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जेनिफर इसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है, जिसे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वही इंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते इंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है, जहां पर इसे एक गद्दा दिखाई देता है। वहीं उधर स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है, जिसे देखकर जब वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो इसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे वो चिल्लाकर इंडी को बुलाने लगता है। और जब इंडी वहां पर आता है तभी जेनिफर पीछे से आकर इंडी पर अटैक कर देती है और फिर स्टाइली को भी सर पर मार देती है, जिसे वो बेहोश हो जाते हैं। अब इंडी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को लकड़ी के एक टुकड़े पर बंधा हुआ है जो वाटर टैंक के ऊपर है। जेनिफर वाटर ऑन करके इस टब को भरने लगती है। इधर स्टैनली को भी इसने एक पेड़ से बांध रखा होता है और इसे चूहा खिलाते हुए इसका वीडियो बनाने लगती है और इसकी आईब्रो फिशिंग बुक लगाकर इस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वो अपनी आंखें ना चपका पाए। फिर वो इंडी के पास जाती है, यानी जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है और दोनों आस पास ही हैं। अब जेनिफर इंडी के पास आती है, लेकिन इंडी इससे माफी मांगने लगता है। तभी जेनिफर इससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गड़गड़ाई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और सबने जमकर मेरा फायदा उठाया। जिसके बाद वो इसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैनली के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़ कर इसका मांस निकालकर स्टैनली की आंखों में घुसा देती है और इसके बाद वो इंडी के पास जाकर इसके पानी में लकड़ी निकाल देती है, जिससे इंडी इस पानी में चला जाता है और इसका मुंह जल जाता है। इधर स्टैनली के पास कुछ पंछी आकर इसकी आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और साथ ही साथ इसकी आंखें भी निकाल लेते हैं और बुरी तरह से इसकी भी मौत हो जाती है और इस तरह वो दोनों को मार देती हैं। इसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप में जाती है, जहां वो जॉनी पर हमला करके इसे किडनैप कर लेती है। जिसके बाद जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो बिना कपड़ों के अपने आप को बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनिफर इससे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ये कहकर वो एक एक करके इसके सारे दांत निकाल देती है, जिसे जॉनी को बहुत दर्द होता है और जेनिफर को गाली देने लगता है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गरूर है ना, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। ये कहकर वो एक कैंची लेकर आती है और इसका वो काट देती है और काट कर इसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं शेरिफ को उसकी बीवी की कॉल आती है और वो कहती है कि हमारी बेटी की टीचर हमारे घर आई है। तो इसकी बेटी एंजल भी अपने बाप से बात करती है और कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ इससे कहता है तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहाँ पर नकली टीचर बन के आई है। जिसके बाद जेनिफर जब शेरिफ को अपना नाम बताती है तो ये सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। जिसके बाद जेनिफर फोन काट देती है और इसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ घर पहुंचता है और इसकी बीवी से बताती है कि इसकी टीचर इसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर इसकी बेटी इसे नहीं मिलती, जिससे वो फिर से कार लेकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से इस पर हमला कर देती है और इसे अपने साथ ले जाती है और जब शेरिफ की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और इसकी बैक साइड में जेनिफर ने इसकी शॉर्ट गन डाली होती है। जिसके बाद शेरिफ दर्द से जूझने लगता है। जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो और यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर इस शॉर्ट गन को वो अंदर ही अंदर बार बार डालने लगती है और कहती है कि मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब तुम सब ने दरिंदों की तरह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी शेरिफ
इससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो जेनिफर कहती है तुम्हारी बेटी तो काफी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई इसके साथ जबरदस्ती करे तो इसे कैसा लगेगा। तभी शेरिफ कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं इसे जान से मार डालूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक वैसे ही सजा तुम्हें देने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। जिसके बाद जेनिफर इस शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी डाल देती है और रस्सी को टाइट करके इसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो शेरिफ से कहती है जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओगे। ये कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मैथ्यू को होश आ जाता है और जो शेरिफ को देखकर हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ इससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे वो गन चल जाती है और गन से निकली हुई गोली शेरिफ के पीछे से चीरती हुई आखिर सामने मैथ्यू को लग जाती है, जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं जो इन सभी दरिंदों को बुरी तरह से मौत देकर अपना बदला लेने के बाद बहुत खुश थी। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।